हैं ग्रुप 2 पे, अननोन मिक्सचर है, उसे जब हमने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया, अगर व्हाइट पीपीटी आ गया तो वो मिक्सचर ग्रुप 1 को बिलोंग करता है। लेकिन अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आया तो क्या होगा? तो आगे के टेस्ट करते हैं। अभी जैसे व्हाइट पीपीटी आया तो हम श्योर हो गए कि यार ये ग्रुप 1 को ही बिलोंग करता है। व्हाइट पीपीटी नहीं आया तो क्या होगा देखते हैं। जैसे व्हाइट पीपीटी नहीं आया मतलब एक सॉल्युबल कंपाउंड है। अब जो भी सॉल्युबल कंपाउंड है उसका टेस्ट कैसे करें? नहीं हो सकता। उसको सबसे पहले उसका रेसिड्यू चाहिए पड़ेगा, उसका सबसे पहले पीपीटी बनाना होगा। तो इस सॉल्युबल कंपाउंड का पीपीटी बनाने के लिए हम H2S गैस पास करते हैं। ठीक है, H2S गैस जैसे ही पास की अपने को सल्फाइड्स मिलेंगे, बहुत सारे सल्फाइड्स मिल गए। अब यहाँ पे होता ही है कि ये जो सल्फाइड्स मिल गए हैं ये काफी सारे सल्फाइड्स मिले। दैट इज सिर्फ वो ग्रुप 2 वाले 5 सल्फाइड्स नहीं मिले। दैट इज प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से, सिर्फ ये नहीं मिले, कुछ और सल्फाइड्स भी मिले। तो वो जो कुछ और सल्फाइड्स हैं और ये 5 सल्फाइड्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इस रेसिड्यू को हम YAS के साथ रिएक्ट कराते हैं। YAS इज नोन एज येलो अमोनियम सल्फाइड। ये जो सल्फाइड्स हैं इन्हें हम येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं उसके बाद एक तो रेसिड्यू बनता है, ठीक है, और एक बनता है सॉल्युबल कंपाउंड। ये जो सॉल्युबल कंपाउंड है ना ये होता है ग्रुप 2B, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। ये जो सॉल्युबल कंपाउंड बना दिस इज ग्रुप 2B जो कि सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में रेसिड्यू है। तो यहां तक सारी चीज समझ में आई। हमने क्या किया, मिक्सचर लिया, सबसे पहले डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया, व्हाइट पीपीटी आया, कंफर्म हो गया कि ग्रुप 1 है। अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आया दैट इज अगर वो सॉल्युबल हुआ तो उसको रेसिड्यू में कन्वर्ट करना काफी जरूरी है। अब रेसिड्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपन H2S गैस यूज करते हैं। व्हेन वी यूज H2S गैस वो सारे जो भी मिक्सचर में कैटायन प्रेजेंट थे वो सारे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो गए। अभी जो सल्फाइड्स हैं सिर्फ ये 5 नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सल्फाइड्स भी हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। तो सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट सल्फाइड्स, अब उन सल्फाइड्स को इन यूजफुल सल्फाइड्स में से अलग करना है। उसके लिए हमने यूज किया YAS। YAS इज येलो अमोनियम सल्फाइड। जैसे ही ये सल्फाइड जो यहाँ पे पड़े हुए हैं इन्हें हमने YAS के साथ रिएक्ट कराया, 2 ग्रुप में फिर से डिवाइड हो गए, सॉल्युबल एंड रेसिड्यू। ये जो सॉल्युबल है दिस इज 2B एंड दिस रेसिड्यू इज 2A, दैट इज PbCuHgCdBi। ये है रेसिड्यू। चल अब क्या होगा? अब जो ये रेसिड्यू बन गया था इसका क्या करें? इस रेसिड्यू में बहुत सारे सल्फाइड्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हमें सेपरेट तो करना ही होगा। तो इस रेसिड्यू को क्यों ना हम किसी एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस रेसिड्यू को किसी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ रिएजेंट जिसके पास जो अनायन हो, अनायनिक स्पीशीज जो हो वो हो नाइट्रेट, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। हमें एक सॉल्युबल कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब रेसिड्यू को हमने HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो बढ़िया नाइट्रेट्स बन गए। लेकिन नाइट्रेट्स उन कंपाउंड के बने जिन कंपाउंड के बन सकते हैं, दैट इज सॉल्युबल नाइट्रेट्स। भाई जो 5 थे जैसे प्रभा कुटी होगी याद में भाई से, इनमें से
जिन मेटल्स के नाइट्रेट सॉल्युबल हैं वो तो यहाँ पे आ गए, एंड द मेटल नाइट्रेट्स व्हिच आर इनसॉल्युबल वो यहाँ पे आ गए इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू। अच्छा, अब हुआ ये जो रेसिड्यू बना ना, दिस वाज ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब इसके साथ आगे क्या हुआ, विल डिस्कस इट लेटर। इस सॉल्युबल नाइट्रेट के साथ क्या हुआ अभी डिस्कस करते हैं। ये सॉल्युबल नाइट्रेट थे, कौन कौन से थे? लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट एंड ये समझ में आया? ये सारे सॉल्युबल नाइट्रेट्स थे। BiNO3 होल थ्राइस, CuNO3 होल ट्वाइस एंड PbNO3 होल ट्वाइस। अच्छा, अभी ये सॉल्युबल तो बन गया है, लेकिन अभी हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें। तो कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी एक कंपाउंड की जो कि इन तीनों से डिफरेंट हो। तो हम क्या सोचते हैं कि इसको किसी एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओ जो कि एक ऐसा कंपाउंड बनाए दैट वुड बी इनसॉल्युबल। तो हमने क्या किया यार, ध्यान आया यार, जो लेड सल्फेट होता है दैट इज इनसॉल्युबल, इट इज व्हाइट इन कलर एंड इट इज अ प्रेसिपिटेट। बहुत अच्छा आइडिया है। इस पूरे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। अब हुआ ये कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पर PbSO4 तो भैया अच्छे से बन गया, लेकिन जो ये कॉपर नाइट्रेट और बिस्मथ नाइट्रेट था उसका क्या हुआ, उसके भी सल्फेट बने लेकिन PPT नहीं बना, क्योंकि जो सल्फेट कॉपर नाइट्रेट के हैं और बिस्मथ नाइट्रेट के हैं दे आर सॉल्युबल, और जो सल्फेट लेड का है दैट इज इनसॉल्युबल। तो जो लेड का सल्फेट है दैट इज व्हाइट इन कलर एंड इट इज अ PPT, लेकिन जो कॉपर और बिस्मथ का सल्फेट है दैट इज CuSO4, Bi2SO4 होल थ्राइस, दैट इज सॉल्युबल। बड़ी अच्छी बात है। तो अब इसको छोड़ो, इस पे ध्यान दो। PbSO4 इज व्हाइट। अब इसको मैं कुछ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट कराऊंगा जिससे कि पता चलेगा कि वेदर Pb इज प्रेजेंट और नॉट। तो इसको मैंने CH3COONH4 के साथ रिएक्ट कराया। ऐसे रैंडम रिएजेंट है, आप कुछ भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा सकते हो। ये एक रैंडम रिएजेंट है, CH3CONH4 के साथ रिएक्ट किया क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल रिएजेंट है, इसलिए दिस रिएक्शन इज इंक्लूडेड हियर। तो PbSO4 को जब मैंने CH3CONH4 के साथ रिएक्ट कराया, द कंपाउंड वाज CH3COO होल ट्वाइस Pb, दैट इज लेड एसीटेट। ये वही लेड एसीटेट है जो कि जब अपन SO2 को पास करते हैं जिसपे लेड एसीटेट पेपर टर्न्स ब्लैक, ये वही लेड एसीटेट है। तो लेड एसीटेट बना, इसको मैंने K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराया, तो जो आंसर था वो था PbCrO4। PbCrO4 आपको याद होगा इज येलो इन कलर, ये वहां पे भी आया था। जो Cl- का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, क्रोमियम क्लोराइड टेस्ट, the end product was PbCrO4 which was yellow in color, ठीक है। तो ये जो PbCrO4 है दिस इज येलो इन कलर। तो ये एनालिसिस अपना कंप्लीट हुआ रेड वाला, ठीक है। ये रेड वाला बिल्कुल पक्के से कंप्लीट हुआ। अब आते हैं ये वाले पे, CuSO4 और Bi2SO4 बोलते हैं इस पे। अब इनका क्या किया जाए यार, इनका कुछ तो किया जा सकता है। ये देखते हैं क्या, इनको मैं किसी एक रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा जो कि इन दोनों में से सिर्फ किसी एक से रिएक्ट करके इट विल फॉर्म अ रेसिड्यू। कोई एक ऐसा रिएजेंट सोचूंगा जो कि जब इससे रिएक्ट करे वो रेसिड्यू बनाए। तो वो एक ऐसा रिएजेंट कौन सा होगा? इट इज डेफिनेटली NH4OH and that too in excess। मैंने excess NH4OH लिया। अब होगा क्या कि जो excess NH4OH है दो चीजें बनाएगा। ऑब्वियसली एक रेसिड्यू होगा और एक फिल्ट्रेट होगा। रेसिड्यू इज PPT, फिल्ट्रेट इज अ सॉल्युबल कंपाउंड। जो रेसिड्यू बना वो किस चीज का बना पता है? BiOH होल थ्राइस का PPT बना, एंड दैट टू
वाइट इन कलर, ये हो गया। और जो सॉल्युबल कंपाउंड बना वो डेफिनेटली कॉपर का बना होगा। दैट इज जब CuSO4 को मैं XsNH4OH में रिएक्ट करता हूँ तो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर। अच्छा, वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का कलर गेस कर सकते हो? यार कॉपर का कोई भी कंपाउंड हो, एक जनरल फंडा है, कॉपर के कोई भी कंपाउंड ले लो, एनाइड्रस कंपाउंड ले लो, हाइड्रेटेड कंपाउंड ले लो, ऑलमोस्ट एवरी टाइम वो ब्लू कलर का ही होगा। तो इस बार भी ये जो कॉपर का कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो बनेगा सॉल्युबल कंपाउंड वो भी ब्लू कलर का होगा। अच्छा, तो ये ब्लू कलर का आ गया, लेकिन अभी भी मुझे तो एक रेसिड्यू चाहिए भाई। मैं कैसे बताऊं कि ये जो ब्लू कलर है इट बिलोंग्स टू कॉपर? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, जो सॉल्युबल कंपाउंड था इसको मैंने CH3COH प्लस K4FeCN6, ये काफी फेमस रिएजेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। CH3COOH प्लस K4FeCN6 के साथ जब मैंने इसे रिएक्ट कराया इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को, तो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी आया। और जैसे ही ये पीपीटी आया मुझे पक्का पता चल गया भाई कि यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है। तो ये प्रोसीजर समझ में आया? ये रिएजेंट याद करो, एसिटिक एसिड विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये आपको याद है ना, K4FeCN6 इज फेरो एंड K3FeCN6 इज फेरी। फेरी का भी याद है, राइमिंग स्कीम जो होती थी, ठीक है। तो जो ब्लू कॉम्प्लेक्स था उसे मैंने एक ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया जो कि एक काफी टिपिकल कलर देगा। वो रिएजेंट था CH3COH प्लस K4FeCN6, जिसने कि काफी टिपिकल कलर दिया, एंड टिपिकल कलर इज चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, ये पूरी चीज अभी खत्म हो गई, यानी कि ये जो 3 कंपाउंड्स बन गए थे, जो 3 सॉल्युबल नाइट्रेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इन तीनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया, पहले एक को सेपरेट किया, 2 एक साथ रहे, फिर इन दोनों में से एक को सेपरेट किया और दूसरा भी ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गया। लेकिन अभी एक चीज बचती है, ये जो रेसिड्यू बना था ना ब्लैक पीपीटी, इसका क्या करूं? ये कौन सा कंपाउंड है? चलिए सोचते हैं। इस रेसिड्यू को, इसमें डेफिनेटली हो सकता है यार कोई एक कटायन हो या फिर कोई 2 कटायन हो, मुझे नहीं पता कितने कटायन है, तो मैं इसमें टेस्ट करता हूँ। ब्लैक पीपीटी पे या इस इनसॉल्युबल ब्लैक पीपीटी को मैंने एक्वा रेजिया के साथ रिएक्ट किया। अब एक्वा रेजिया के साथ ही क्यों किया भाई? एक्वा रेजिया इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्वा रेजिया में ऐड करता है दैट इज Cl2, याद है। एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज NaCl, ये ध्यान रखना यार। एक्वा रेजिया एक पार्ट HNO3 होता है, 3 पार्ट्स HCl होता है, एंड व्हेन these two compounds react with each other the products are NaCl plus Cl2। ये जो Cl2 है this acts as an oxidizing agent and this NaCl, बस ये याद रखना कि भाई NaCl बनता है, ठीक है। अच्छा, अब एक्वा रेजिया के साथ जब रिएक्ट किया which is a very good oxidizing agent, कुछ एक प्रोडक्ट बना, ठीक है, कुछ बना प्रोडक्ट। मैंने SnCl2 के साथ रिएक्ट किया एक बारी, दूसरी बार मैंने Ki के साथ रिएक्ट किया। जब मैंने Ki के साथ रिएक्ट किया ना तो एक स्कारलेट रेड कलर आया, स्कारलेट रेड और ब्लड रेड, डेफिनेटली दैट इज HgI2। क्यों भाई? ये हो चुका था, ये हो चुका था, Bi and Cd are almost similar, तो ये भी हो चुका, तो बचा सिर्फ Hg। और जब उस Hg के कंपाउंड को मैंने Ki के साथ रिएक्ट किया, डेफिनेटली इट हैज टू बी HgI2, और मुझे HgI2 का कलर पहले से पता था, स्कारलेट रेड, वही HgI2 तो ये बना। अब यहीं पे मान लो अगर मैं एक्सेस Ki ले लूं तो ये जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी K2HgI4, दैट इज नेस्लर्स रिएजेंट, जो कि ग्रुप 1 में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और स्कारलेट रेड कलर डेफिनेटली डिसअपीयर हो जाएगा, तो ये समझ में आया। अब जब मैंने SnCl2 डाला था उससे क्या फायदा हुआ भाई? उसका भी फायदा है। यहाँ जो HgCl2 था ना, ये जो Hg था, जब मैंने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया था तो HgCl2 बना था। HgCl2 जब SnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा कंपाउंड वुड बी Hg2Cl2 व्हिच इज वाइट इन कलर। अगर मैं एक्सेस SnCl2 ले लूं, जैसे ही ग्रुप 1 में हुआ था, अगर मैं इसका एक्सेस ले लूं
तो ये Hg आ जाएगा विच इज ग्रे इन कलर। ठीक है, ये हो गया। ये पूरी चीज अपने को समझ में आ गई और ग्रुप 2 यहाँ पे खत्म होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप 3।